बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल, एक शांत झील और उसके किनारे बसा एक विशाल महल, यही था सिंधवगढ़ राज्य का स्वरूप। इस राज्य के राजा विक्रांत सिंह और रानी मृणालिनी की जोड़ी पूरे राज्य में प्रेम और न्याय के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। रानी मृणालिनी को कई रातों से एक अजीब सपना आता था। एक सुनहरी परी उन्हें बुला रही होती, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचती, महल में आग लग जाती और कोई रहस्यमय छाया रानी को खींचकर अंधकार में ले जाती। रानी ने राजा को बताया, लेकिन राजा ने इसे सिर्फ एक सपना कहकर टाल दिया। कुछ ही दिनों बाद रानी मृणालिनी की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। उनके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन कमरे में चारों तरफ काले निशान और एक सुनहरी पंख मिला। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। राजा टूट चुका था। उन्होंने संकल्प लिया कि वे रानी की मौत की गुत्थी सुलझाकर ही दम लेंगे। एक रात राजा को वही सपना आया जो रानी को आता था। अगली सुबह राजा अकेले ही उस झील के किनारे पहुंचे जहां परी दिखती थी। वहां उन्हें एक गुफा मिली और उसके अंदर एक रहस्यमयी स्त्री खड़ी थी, एक परी। उसका नाम था स्वर्णलेखा। परी ने बताया कि मृणालिनी की आत्मा अभी मुक्त नहीं हुई है। स्वर्णलेखा बोली, रानी की आत्मा को एक प्राचीन शाप ने बांध रखा है। उसे एक राक्षसी आत्मा, कालिनी, ने कैद कर लिया है। अगर रानी की आत्मा को मुक्त करना है तो तुम्हें उस आत्मा से लड़ना होगा। महल की लाइब्रेरी में राजा को एक पुरानी पुस्तक मिली। उसमें लिखा था कि सिंधवगढ़ राज्य पर कई सौ साल पहले एक शाप लगाया गया था। राजा का पूर्वज राजा पृथु एक दुष्ट आत्मा कालिनी को मारने में असफल रहा था। कालिनी ने वंश को श्राप दिया था कि एक दिन वह फिर लौटेगी और राजवंश की रानी को अपने साथ ले जाएगी। एक रात जब राजा पुस्तक पढ़ रहे थे, तभी अचानक बिजली कड़की और महल में अंधकार छा गया। दीवारों से काले धुएं निकलने लगे और बीच हॉल में कालिनी प्रकट हुई। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और वह बोली, मृणालिनी अब मेरी है। अगर उसे पाना है तो आओ मृत्यु की घाटी में। राजा विक्रांत स्वर्णलेखा परी के साथ मृत्यु घाटी में पहुंचे। वहां हर तरफ राख, हड्डियां और आत्माओं की चीखें गूंज रही थीं। कालिनी ने भयंकर रूप धारण किया और राजा पर हमला किया, लेकिन परी स्वर्णलेखा ने अपनी दिव्य शक्ति से राजा की रक्षा की। परी बोली, राजा, कालिनी को सिर्फ आत्मबल और प्रेम से हराया जा सकता है, हथियारों से नहीं। राजा ने रानी की यादों, प्रेम और अपने तप से शक्ति पाए और जैसे ही उसने कालिनी की ओर देखा, उसकी आत्मा से एक तेज प्रकाश निकला और कालिनी की आत्मा जलकर राख हो गई। जैसे ही कालिनी मरी, आसमान में प्रकाश फैला और रानी मृणालिनी की आत्मा प्रकट हुई। उन्होंने राजा को अंतिम बार देखा, मुस्कुराए और बोली, अब मैं मुक्त हूँ। स्वर्णलेखा ने एक अंतिम मंत्र पढ़ा और रानी की आत्मा स्वर्ग की ओर चली गई। परी स्वर्णलेखा ने राजा को आशीर्वाद दिया और खुद भी अदृश्य हो गई। राजा ने महल के उस हिस्से को हमेशा के लिए बंद करवा दिया जहां कालिनी ने रानी को कैद किया था। राजा जीवन भर अकेले रहे, लेकिन उन्होंने राज्य को और भी समर्पण से चलाया। पर वो महल आज भी खड़ा है, वीरान, शांत, लेकिन रात को अगर कोई पास से गुजरे तो कभी कभी रानी मृणालिनी की हंसी और परी के पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई देती है।